सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायवो वान्ति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपते हैं, सत्य से पवन चलता है, सब सत्य पर ही आधारित है। लेकिन अगर इसे सियासत के लिए लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है कि झूठेन धार्यते सत्ता झूठेन बोलते चन्नी, झूठेन वायवो पंजाब कांग्रेसे मरम झूठेन प्रतिष्ठितम। यानी झूठ पर ही सत्ता आसीन है। सीएम चन्नी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में झूठ की हवा चल रही है और मन में झूठ ही छिपा है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। एक कहावत है कि एक सच छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलना पड़ता है। इंसान 100 झूठ बोलता है, लेकिन सच है कि सच सामने आ ही जाता है। यही हो रहा है पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद लगातार पंजाब सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है। घटना के 2 दिन बाद ही ये बात भी पता चल गई है कि खुफिया एजेंसियों ने पंजाब सरकार को ऐसे खतरे या सड़क ब्लॉक करने के बारे में 3 दिन पहले ही बता दिया था। एजेंसी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पीएम को लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, जैश-ए मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठन से गंभीर खतरा है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी बाधवा सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजावर, रणजीत सिंह नीता, लखवीर सिंह रोड़े पंजाब में दोबारा से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके निशाने पर चुनाव के समय वीवीआईपी लोग होंगे। रिपोर्ट में सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपंत सिंह के भड़काऊ बयानों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें वह सिखों को बीजेपी सरकार के खिलाफ भड़का रहा था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी ने इस बात को भी गौर करवाया था कि पीएम की फिरोजपुर रैली जहां होगी वो जगह सीमा से महज 14 से 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है। नोट में कृषि कानूनों पर भड़काए गए किसानों के बिंदुओं को भी उजागर किया गया था। ये रिपोर्ट एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को सौंपी थी और यह पंजाब के सीएम चन्नी कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। किसान कब अचानक से सड़क पर आकर बैठ गए उन्हें पता ही नहीं चला, जबकि सच्चाई यह है कि पंजाब पुलिस को सब पता था और पीएम के सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, लापरवाही बरती गई। लेकिन उससे भी बड़ी रिपोर्ट यह है कि पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस जगह रोका गया था, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर मोगा से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। मेगा पुलिस ने 3 आरोपियों को 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 18 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये आरोपी किसी धार्मिक स्थान को निशाना बनाने की फिराक में थे। मेगा पुलिस तमाम एंगल पर इसकी जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि नाकेबंदी के दौरान थाना महुआ के अधीन पड़ने वाले गांव चुगावा के पास एक काले रंग की पिकअप गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर गाड़ी में सवार 3 युवकों ने पहले तो गाड़ी को नाके पार्टी पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद गाड़ी में बैठे ड्राइवर और उसके साथी युवक ने पुलिस पर अपने पिस्टल तान दिए, जबकि पीछे बैठे युवक ने अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड उठा लिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया और उनकी गाड़ी जब्त कर ली। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 2 ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रारंभिक जानकारी में सामने आई है ये बात कि ये तीनों आरोपी किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की फिराक में थे। एसएसपी मोगा चरणजीत सिंह सोहल ने बताया कि तीनों पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इनका मकसद चुनाव के दौरान धार्मिक स्थल पर हमला कर पंजाब में दहशत फैलाना था। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की सीमा पर सतलज नदी के ममदोट क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव मिली है,
बीएसएफ और स्थानीय पुलिस अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर इस नाव से भारतीय सीमा में कौन आया है। पंजाब से सटे भारत पाक सरहद के साथ सतलज नदी बहती है। कई स्थानों पर एक दूसरे की सीमा पर नदी प्रवेश करती है। इन दिनों सरहद पर घनी धुंध पड़ रही है। इसकी आड़ लेकर यह काम किया गया है, यानी कोई न कोई भारत के अंदर पाकिस्तान से आया है। अब आप खुद सोचिए कि पीएम मोदी का काफिला बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर 15 से 20 मिनट के लिए किसान आंदोलन के नाम पर रोका जाता है। पीएम सकुशल लौट आते हैं। जब इस मामले पर हंगामा मचता है और पंजाब पुलिस सक्रिय होती है तो महज 50 किलोमीटर दूर हैंड ग्रेनेड और पाकिस्तानी नाव मिलती है। खैर, एक और रिपोर्ट है जो शर्मसार करने वाली है, पूरे कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की पोल खोलने वाली है। 6 जनवरी को क्या था, आपको ध्यान है? नहीं, चलिए मैं बता देता हूं। 6 जनवरी को इंदिरा गांधी के हत्यारों और साजिशकर्ता सतवंत सिंह और केहर सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी अमृतसर ने 6 जनवरी 2022 को इंदिरा गांधी के हत्यारों को याद किया। दरबार साहिब परिसर स्थित गुरुद्वारा झंडा बुग्गा में इन हत्यारों को श्रद्धांजलि दी गई। हत्यारों को शहीद बताकर याद किया गया। यही नहीं, इस कार्यक्रम में हत्यारों के परिजनों को सम्मानित किया गया। एसजीपीसी अमृतसर ने ट्विटर के माध्यम से बाकायदा इसकी जानकारी दी। ट्वीट में इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताया गया। ट्वीट में कहा गया कि ऐतिहासिक दिन, शहीद भाई सतवंत सिंह और भाई केहर सिंह को फांसी दी गई थी। फांसी के बाद इन शहीदों के शवों का दिल्ली के जेल में अंतिम संस्कार किया गया और पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। श्रद्धांजलि सभा में सतवंत सिंह का भाई वरयान सिंह भी शामिल था। उसे लबादा उठाकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान देने वाले थे ज्ञानी गुरमिंदर सिंह, एसजीपीसी सदस्य मनजीत सिंह और वकील भगवंत सिंह सियाल का। इन हत्यारों की याद में प्रेम सिंह ने प्रार्थना की और ज्ञानी गुरमिंदर सिंह ने पवित्र हुक्मनामा का पाठ किया। अब यहां कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहता हूं। क्या ये सब महज एक संयोग है? पीएम मोदी का काफिला फंसना, सरकार का एक्शन न लेना, किसान के नाम पर विरोध प्रदर्शन, एजेंसियों के रिपोर्ट को अनदेखा करना, इंदिरा के हत्यारों को शहीद बताना, इसी इलाके में खतरनाक हथियार मिलना और पाकिस्तानी नाव का बरामद होना। आपको याद दिला दूं एक घटना कि 26/11 मुंबई हमले के गुनहगार भी नाव से ही आए थे। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर शहीदों की धरती पर आतंकी कैसे उगने लगे। शहीदों की धरती आतंकी कैसे उगलने लगी? शहीद और बहादुरी का दूसरा नाम था पंजाब, गुरु गोविंद सिंह की धरती, जो कभी बहादुरी समृद्धि के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इसका नाम उड़ता पंजाब हो चुका है। आखिर क्यों? भगत सिंह की यह धरती क्या अब भिंडरावाला के नाम से जानी और पहचानी जाएगी? एक बात साफ है कि दोष यहाँ के लोगों में नहीं, बल्कि पहला दोष तो सियासत में है और दूसरा दोष उसके पड़ोस में बसे पाकिस्तान का है। लेकिन पंजाब के मेरे साथियों, दोस्तों, देव और दानव एक ही पिता के संतान थे, सिर्फ माता अलग अलग थी, लेकिन दोनों में आकाश और जमीन का अंतर आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि देवों ने अपना गुरु बृहस्पति को चुना और असुरों ने शुक्राचार्य को, जब बदले की भावना से ग्रसित थे और देवताओं से बदला लेने के लिए असुरों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे थे। शायद यही हो रहा है हमारे वीर भूमि पंजाब के साथ। यहाँ के लोग उसको अपना दोस्त समझ बैठे हैं जो भारत से बदला लेना चाह रहा है। इस मृग तृष्णा से बाहर आइए और पंजाब को एक बार फिर वही गौरव लौटाइए जिसका वो हकदार है। अब इसके परिणाम के बारे में आपको जरा बता देते हैं कि पीएम मोदी के सुरक्षा चूक वाली घटना के बाद इसका परिणाम क्या होगा। अब क्या हो सकता है? यहां पीएम मोदी के काफिले को रोका गया, चुनावी माहौल है, पंजाब प्रदेश है जहां कांग्रेस की सरकार है। चूंकि पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी खुद को
पाक साफ कहने के लिए और पीएम से जुड़ी इस घटना को झुठलाने के लिए बीजेपी शासित किसी प्रदेश में खुद ही अपने किसी नेता के साथ सेम टू सेम यही घटना दोहरा सकती है, यही घटना दोहराई जा सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी हुआ, तो आप आश्चर्य न करें। कारण है कि यह घटना प्लांट की हुई होगी और इस घटना के बाद कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट, ये काम और कांग्रेस की नीति हमेशा यही करती आई है। धन्यवाद। आज के लिए कैपिटल टीवी में इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा, कल फिर आपसे मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए विदा।